हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एसडीएम के पावर को लेकर कई सारे लोग कई सारे सवाल दिमाग में रखे हुए हैं कि भैया एसडीएम बन जाएंगे तो ये पावर मिलेगा, वो पावर मिलेगा, ये सुविधा मिलेगा, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। कई सारे ऐसे सवाल हैं जो आपके जहन में आते होंगे। लेकिन क्या है बिहार में एसडीएम का पावर। मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि बिहार में एसडीएम से अच्छा आप डीएसपी बन जाइए, बेहतर पोस्ट है, बेहतर अपॉर्चुनिटी है। ऐसा क्यों बोलता हूँ मैं। एसडीएम का लाइफ साइकिल क्या है और ये एसडीएम आईएएस कब बन सकता है, इसके बारे में पूरा विवरण हम लोग देखेंगे। साथ ही सैलरी को भी देखेंगे, कितना सैलरी मिलता है अभी वर्तमान में, और कई अन्य बातों की भी चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। तो आप हमारे चैनल पर अभी तक नहीं जुड़े हैं और 70वीं दे रहे हैं या 71वीं दे रहे हैं, आगे का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आपने ये 70वीं का नोटिफिकेशन देखा। नोटिफिकेशन में क्या आपको पता चला। नोटिफिकेशन में ये पता चला कि इस बार 200 वैकेंसी आया हुआ है अनुमंडल पदाधिकारी वरीय उपसमाहर्ता यानी एसडीएम का। बिहार प्रशासनिक सेवा, बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अंतर्गत ये आता है। लेवल 9 का पोस्ट है। अभी लेवल क्या होता है हर बार मैं बताता हूँ कि 7th पे कमीशन जो आया ना, 7th पे कमीशन जो आया, उसने जो सैलरी चार्ज करना शुरू किया वो लेवल के आधार पर किया। उसके पहले 6 पे कमीशन जो था उसने ग्रेड पे के आधार पर सैलरी देना शुरू किया था। तो आप कहीं कहीं ग्रेड पे भी सुनेंगे, कहीं कहीं लेवल भी सुनेंगे। तो बिहार में बीपीएससी के द्वारा जो सबसे ज़्यादा या बड़ा पोस्ट है वो है लेवल 9 का पोस्ट, जिसमें आप ये सारा पोस्ट नीचे देख रहे हैं। जिसमें प्रीमियम पोस्ट जो आता है बिहार प्रशासनिक सेवा आता है, बिहार पुलिस सेवा आता है और बिहार फाइनेंस सर्विस यानी राजकर सहायक आयुक्त आता है। ठीक है, तो अभी हम लोग चर्चा इस पोस्ट प्रेफरेंस को लेकर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। शुरू करूँ उससे पहले बता दूं कि हम लोग 70 बीपीएससी को लेकर क्रैश कोर्स शुरू कर रहे हैं, वो भी 31 दिन का। और ये कब शुरू हो रहा है तो 31 दिसंबर से शुरू हो रहा है। कब शुरू हो रहा है, 31 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। 31 अक्टूबर से लेकर पूरा नवंबर तक चलेगा करंट अफेयर का यह कोर्स, जिसमें विशेषता क्या होगा तो नोट्स देंगे, सेक्शनल टेस्ट देंगे, फुल लेंथ टेस्ट देंगे, और ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में आपको अवेलेबल रहेगा। विशेष जानकारी आप चाहते हैं तो इस पर कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा बिहार स्पेशल का बैच भी उसी दिन हम लोग शुरू कर रहे हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में होगा, चाहे करंट का बैच हो चाहे बिहार स्पेशल का बैच हो। ये भी सेम प्रोसीजर है और फीस दोनों का सेम है। लेकिन अगर दिवाली यानी 31 अक्टूबर के पहले अगर आप लेते हैं इस बैच में तो दोनों बैच मिलाकर आपको 25% डिस्काउंट मिलेगा। अच्छा, आप ये वीडियो अगर आगे 71 के लिए देख रहे हैं तब भी 71 के लिए हम लोग बैच चला रहे होंगे, तो आप उसके लिए भी 72 के लिए भी इस पर आप जानकारी ले सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एसडीएम के बारे में जानते हैं। बिहार प्रशासनिक सेवा, देखिए जो आप सब डिविजनल मजिस्ट्रेट की बात करते हैं, यह एक पद है। किसके अंतर्गत आता है तो बिहार प्रशासनिक सेवा के अंतर्गत आता है। यह राज्य का प्रीमियम पोस्ट कहलाता है। प्रीमियम पोस्ट मतलब सबसे अच्छा पोस्ट में से एक, जिसका चयन किसके द्वारा होता है तो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा इसका चयन होता है। योग्यता क्या चाहिए तो सिंपल ग्रेजुएट चाहिए। कोई भी ग्रेजुएट आप कर सकते हैं, बीकॉम से कर सकते हैं, बीआर्ट से कर सकते हैं, या फिर साइंस से कर सकते हैं, किस से भी कर सकते हैं। ठीक है, लेवल 9 का पोस्ट है, मैंने पहले ही बताया। और सैलरी क्या होगा इसकी चर्चा हम लोग नीचे करेंगे। इसके अलावा पावर की भी चर्चा करेंगे, क्या पावर रखता है एसडीएम और क्यों ये महत्वपूर्ण पद हो जाता है, और क्यों बोला जाता है कि भैया एसडीएम से पंगा नहीं लेने का है, उससे दुश्मनी नहीं लेना चाहिए। सबसे पहले हम लोग ये जो इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है और आपके जन जागरूकता के लिए भी ज़रूरी है कि अगर मान लेते हैं आपका चयन बीपीएससी के द्वारा हो जाता है और किनको एसडीएम का पोस्ट मिलता है, जो टॉप रैंकर होते हैं। टॉप रैंकर होते हैं। अब देखिए 200 पद इस बार है, तो 200 में से 100 पद तो जनरल वालों के लिए होगा, और जनरल के लिए फिर बीसी के लिए होगा, फिर ईबीसी के लिए होगा, फिर एससी के लिए होगा, फिर एसटी के लिए होगा। और अच्छा, इसी में देख लीजिए महिला के लिए अलग होगा, फीमेल के लिए, मेल के लिए, फीमेल के लिए, मेल के लिए, तो ऐसे ऐसे अलग होगा। तो रिजर्वेशन कैटेगरी के आधार पर भी आपको अगर 300 प्लस भी लाते हैं, 400 भी लाते हैं, तो आपको एसडीएम मिल जाता है। क्योंकि ईबीसी में कोई महिला उस जितना महिला का सीट है वहाँ तक नहीं पहुँची है, तो आपका 400-500 रैंक है तब भी आपको एसडीएम मिल जाता है। बहुत बार ऐसा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले वरीय उपसमाहर्ता आपको बनाया जाता है, एसडीसी बनाया जाता है या एसडीएम बनाया जाता है। एसडीएम रेयर ही बनता है बिहार में। और ये एक ऐसा पद है, फिर से बता दूं, जो 24/7 काम करता है। यानी इनका ऑफिस आवर कोई निश्चित नहीं है, क्योंकि पूरा क्षेत्र का
इन्हीं पर जिम्मेदारी होता है या यही मालिक होते हैं। तो एसडीसी आप बनते हैं, एसडीएम बनते हैं। इससे ऊपर जाते हैं तो लेवल 9 का पोस्ट मिलता है डिप्टी सेक्रेटरी का। फिर उसके ऊपर जाते हैं लेवल 12 का पोस्ट मिलता है एडीएम का। फिर उसके ऊपर जाते हैं लेवल 13 का पोस्ट मिलता है संयुक्त सचिव का, जॉइंट सेक्रेटरी का। उसके आगे जाते हैं 13A पर तो अपर सेक्रेटरी यानी एडिशनल सेक्रेटरी बनते हैं। अच्छा, 13A पर जाने पर फिर पोस्टिंग आपका समाप्त हो जाता है, फिर ऑफिस पोस्टिंग आपका शुरू हो जाता है, यानी ऑफिस में ही रहते हैं। लेकिन नगर निगम में भी आपका पोस्टिंग संभव है 13 पर। एक और बता दूं, संयुक्त सचिव यानी जॉइंट सेक्रेटरी या एडिशनल सेक्रेटरी जब आप बनते हैं तो यहाँ से आपको नियुक्ति यानी आप आईएएस बन सकते हैं। यहाँ से आपका एक शुरुआत हो सकता है। और ये आईएएस कैसे बनते हैं, तो प्रोन्नति का जो एग्जाम होता है यूपीएससी के द्वारा, उसको देकर आप आईएएस प्रमोशन कर सकते हैं, यानी आईएएस बन सकते हैं। ठीक है। फिर विशेष सचिव बनते हैं, लेवल 14 का पोस्ट है। स्पेशल सेक्रेटरी बनते हैं, फिर सेक्रेटरी बनते हैं। कहते हैं कि आयोग, मिशन सोसाइटी जैसे बीपीएससी, बीएसएससी के अध्यक्ष भी आपको बनाया जा सकता है। ठीक है। तो ये सारा काम आप राज्य स्तर पर कर सकते हैं अगर आप एसडीएम बनते हैं तो एक पोस्ट का पावर है, बहुत अनोखा पोस्ट है और बहुत ही चर्चित पोस्ट है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2010 से पहले जो आप ये देख रहे थे अभी तक पदोन्नति का एक श्रृंखलाबद्ध कार्यक्रम, वो पहले ऐसा नहीं था। पहले क्या था, तो एसडीसी बनते थे, एसडीएम बनते थे, फिर डायरेक्ट एडीएम बनते थे, फिर उप सचिव बनते थे, फिर संयुक्त सचिव, फिर अपर सचिव, फिर विशेष सचिव, फिर सचिव। तो ऐसे चलता था चीज़ें। लेकिन अब 2010 के बाद ये प्रक्रिया है जो जारी है। ठीक है। कहते हैं उपसमाहर्ता पहले जो था, जो आपका मूल कोटि का था, जो 2010 के पहले, वो बीडीओ या सीओ के रूप में होता था। लेकिन आप भविष्य में बीएएस से आईएएस बन सकते हैं पोस्टिंग प्रमोशन को लेकर, संयुक्त सचिव जैसा कि मैंने बोला। कहते हैं कि नौकरी के 16 साल बाद आप आईएएस के लिए पदोन्नति कर सकते हैं। ठीक है, प्रोन्नति हो सकता है। और आयु आपका 54 वर्ष होना चाहिए। बिहार कैडर के हैं तो बिहार में 9 आईएएस हैं। तो आप कहेंगे सर बाकी सेंटर से यहाँ आते हैं, जॉब करते हैं, फिर प्रतिनियुक्ति पर आते हैं, फिर चले जाते हैं। ठीक है। मूल कोटि में बिहार कैडर में 9 ही आईएएस हैं जो यहाँ पर रहेंगे। अच्छा, मूल कोटि की पोस्टिंग की बात कर रहा था तो एसडीसी बोला मैंने या एसडीएम बोला। तो आप देखिए मूल कोटि में 3 हो सकता है। अनुमंडल मिल सकता है आपको, संग्रहालय मिल सकता है, जिला स्तर पर या अन्य विभागों में आपका पोस्टिंग हो सकता है। जैसे अनुमंडल में गए तो आप एसडीओ कहलाएंगे, उसके ऊपर अपर अनुमंडल पदाधिकारी कहलाएंगे, अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी। आपको अनुमंडल में इतना आपको पोस्ट मिल सकता है। ठीक है। संग्रहालय पर जाएंगे तो वरीय उपसमाहर्ता यानी एसडीसी कहलाएंगे। यहाँ अनुमंडल में एसडीओ कहलाएंगे और संग्रहालय में एसडीसी कहलाएंगे। किसी शाखा के हेड के रूप में आप काम करेंगे। कार्यपालक दंडाधिकारी का भी शक्ति आपके पास होगा। भारतीय दंड संहिता 1973 के तहत धारा 144 का जो प्रयोग है, जिसको कर्फ्यू भी कहा जाता है, वो भी आप ही के हाथों में होता है, यानी एसडीएम के हाथों में होता है। तो आप समझिए 70वीं में अगर आप यह पोस्ट लेते हैं तो आपका पावर किस लेवल का होगा। अगर आप जिला या अनुमंडल स्तर पर या अन्य विभाग में जाते हैं तो जिला पंचायती राज पदाधिकारी डीपीआरओ के अंतर्गत आते हैं, मैंने मूल कोटि में रहता है। भूमि सुधार समाहर्ता यानी डीसीएलआर रहता है। उपनगर आयुक्त बन सकते हैं या नगर कार्यपालिका पदाधिकारी बन सकते हैं। एक बड़ा सुंदर सा बात है कि बोला जाता है डीएम के यानी डिस्ट्रिक्ट के जो जिले का स्वामी भी कहलाता है, उसके 3 हाथ होते हैं। 3 हाथ कौन कौन होते हैं, तो 3 हाथ ये होते हैं। पहला हाथ है जिसका नाम है एडीएम राजस्व, जो असिस्टेंट कलेक्टर भी कहलाता है, जो आईएएस होता है समानता। इसी के अंदर एडीएम भी होता है जो बीएस बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के थ्रू जाता है, या डीसीएलआर जो मैंने ऊपर अभी पोस्ट बताया। तो पहला तो एडीएम के स्तर पर राजस्व अधिकारी होता है जो डीएम का एक हाथ होता है। दूसरा हाथ होता है विकास और प्रशासन पदाधिकारी डीडीसी जिसको बोलते हैं। इसके ऊपर एडीएम बनता है जो बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से बनता है, फिर एसडीओ, एसडीएम, बीडीओ, आरडीओ। तो इस लेवल पर दूसरा हाथ होता है, एक हाथ यहाँ, दूसरा हाथ यहाँ। तीसरा हाथ जो होता है पुलिस लेवल पर होता है। और एसपी जो आईपीएस होते हैं तो इन्हीं के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि जिला का स्वामी है डीएम। तो एसपी भी, हालांकि आपको पता है आईपीएस और आईएएस दोनों लगभग सेम ही तरह के पोस्ट कैटेगरी हैं, इसलिए कभी कभी आईएएस वर्सेज आईपीएस भी आपको सुनाई देता है, लेकिन डीएम के अंतर्गत ही एसपी भी रहते हैं। सैलरी की बात किया जाए तो 5400 ग्रेड पे आपका मतलब आपको मिलता है, जिसमें 61,500 से 72,000 के बीच आपको सैलरी प्रारंभिक रूप से देने की बात होती है। लेकिन यह अब बढ़कर अप्रॉक्स 90 या 92,000 के आसपास पहुंच गया, क्योंकि इसमें हाउस रेंट, डियरनेस अलाउंस, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, सिक्योरिटी, एक पुलिस वाला आपको मिलेगा, घरेलू नौकर मिलेगा। ये पुलिस वाला तब मिलेगा जब आप फील्ड में जाएंगे, ऑफिस में रहेंगे तो नहीं मिलेगा, ये याद रखिएगा।
ठीक है। उच्च अध्ययन के लिए आपको अवकाश ही मिल सकता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप पढ़ना चाहते हैं तो आप अवकाश लेकर जा सकते हैं। पावर क्या होता है एसडीएम का बिहार में? बहुत शक्तिशाली पोस्ट है, जैसा कि मैंने बोला अपने क्षेत्र का स्वामी कहलाता है। प्रशासनिक और कार्यकारी दोनों कार्य होता है। एडमिनिस्ट्रेशन के स्तर पर भी काम करता है। एक्जीक्यूटिव कार्य यानी नियमों को अनुपालित कराने का भी काम करता है। बोला जाता है यह इतना पावरफुल है कि डीएम और पब्लिक यानी जनता के बीच सेतु का काम कौन करता है? एसडीएम ही करता है। यानी कुछ भी मुद्दा हुआ तो डीएम किससे पूछेगा? एसडीएम से। एसडीएम कहाँ जाएगा? तो फील्ड में जाएगा और वो हालात का जायजा लेगा। दूसरा, आपदा प्रबंधन के समय देखिएगा एसडीएम एकदम एक्टिव रहते हैं। एरिया में कुछ भी ज़रूरत है, चाहे आपदा पूर्व, आपदा के समय, आपदा के पश्चात, आपदा प्रबंधन की जिम्मेदारी एसडीएम के हाथों में होता है। सर्टिफिकेट आपका जो इशू होता है ओबीसी एससी एसटी एसडीएम का हाथ होता है। ड्राइविंग लाइसेंस, इलेक्शन वर्क जब होता है तो एसडीएम एकदम पूरे एक्टिव मोड में दिखाई देता है। इसके अलावा न्यायिक शक्तियाँ भी होती है। भूमि मामले के संबंध में कोई भी विवाद है तो एसडीएम के संदर्भ में वो मेन अधिकारी होता है। विवाह पंजीकरण हो गया, हस्ताक्षर उन्हीं का होता है। वसीयत या विरासत या संपत्ति को लेकर कोई विवाद है तो इसका निर्णय एसडीएम ही करता है। लॉ एंड ऑर्डर है, जैसे अभी कर्फ्यू का सिचुएशन आपने देखा, तो वो सब एसडीएम के हाथ ही आता है। तो एक बहुत ही पावरफुल पोस्ट है। इस पोस्ट पर अगर आप जाते हैं तो मैं कहता हूं कि बहुत मज़े ले सकते हैं। लेकिन मैं यह मानता हूं कि बिहार में एसडीएम का पोस्ट, फिर से मेरा पर्सनल राय है, डीएसपी से यानी बिहार पुलिस सेवा से थोड़ा सा मुझे लगता है कमज़ोर है। डीएसपी बनते ही आपको लाभ लश्कर पूरा मिल जाता है, जो चाहिए आपके साथ रहता है। लेकिन एसडीएम बनने के 5 से 8 सालों में भी आपको वो सारी सुविधाएं नहीं मिल पाती है अगर आपको फील्ड जॉब नहीं है तो, जो आपको चाहिए होता है। बहुत दिक्कत है। तो लेकिन पावरफुल पोस्ट तो एसडीएम ही है, डीएसपी तो इसके बाद ही आता है। तो आप एक चॉइस के रूप में देख सकते हैं। अगला वीडियो आप किस पोस्ट प्रेफरेंस पर चाहते हैं ये नीचे कमेंट जरूर करेंगे। बाकी अगला वीडियो मैं डीएसपी पर लेकर ही आऊँगा और जल्द ही लेकर आऊँगा। आप हमारे साथ बने रहिए, आगे बढ़ते रहिए। इस चैनल पर नए हैं तो जुड़िए हमारे साथ, ऐसे ही इन्फॉर्मेशन आपको देता रहूँगा मैं। और ये प्रयास कर रहा हूँ कि 17वीं बीपीएससी में आपके साथ हम खड़ा रहें हमेशा, शुरू से लेकर अंत तक, चाहे पीटी हो, चाहे मेंस हो, चाहे इंटरव्यू हो। धन्यवाद।